सलाम साचा रोड की तामीर की इफ्तिताही तकरीब के सदर मोहतरम मुखय्यर कौम व मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब और तभी हाज़रीन मजलिस। किसी शायर ने कहा है कि थे बालों पर शिकस्ता फिजा हौसला शिकन, तेरा करम के क़ुव्वते परवास पा गए। इंतहाई नामुसाइद हालात में हमने काम करने का बेड़ा उठाया था और अल्लाह ने इज्जत बख्शी और अपने हबीब के सदक़े में ऐसे हालात, जिन हालात में काम करना मुश्किल होता है, अल्लाह ताला ने काम ले लिया। वार्ड नंबर 6, इस वार्ड के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपए का काम हमने डाला है, जिनमें कुछ काम हो चुके हैं जिनकी तफसील हुसैन अंसारी ने बताई और कुछ काम होने बाकी है। इंशाअल्लाह वो काम भी अनकरीब होंगे। आज जिस इफ्तिताही तकरीब में हम हैं, इस रोड की तामीर के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया सरकार से मांगा था, लेकिन 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 380 मीटर का काम होगा। शिकारी चौक से काम शुरू किया जाएगा और 380 मीटर तक जो इस इलाका आएगा, ये रोड 380 मीटर लंबी रोड बनेगी। जो काम बाकी रह जाएगा, उस काम के लिए हम लोगों ने जो मजीद 1 करोड़ रुपया मांगा था, ताकि वो काम भी हो जाए और आगे एक चौड़ा रोड है जो इस रोड से लग करके आगे वाले कंपाउंड की तरफ जाता है, उस रोड की तामीर भी हम लोगों के प्रोग्राम में है। मैं आपको ये बताता चलूं कि फंड कई तरीके के होते हैं। एक फंड वो होता है जिसको एमएलए फंड कहा जाता है। उस एमएलए फंड में ये 5 करोड़ रुपये का फंड होता है। उसमें हमने 24 काम डाले थे। 24 कामों में से 12 काम ऐसे थे जिन कामों पर ऐसे लोगों ने जो है टेंडर डाला जो काम नहीं करना चाहते। उनका प्रोग्राम ये था कि एस्टिमेट से कम में बिलों के अंदर टेंडर डाला जाए। जैसे काम अगर 50 लाख रुपए का है तो उसका एस्टिमेट है और टेंडर 50 लाख रुपए का निकला है। जो सबसे कम उसमें टेंडर भरेगा, कम रकम का, उसको वो काम मिलेगा। अब जाहिर बात है कि एक इंजीनियर ने उस काम का एस्टिमेट 50 लाख रुपया बनाया है और आप 40 लाख रुपए में उस काम को करने के लिए तैयार होंगे तो टेंडर आपको मिल जाएगा। और जाहिर बात है कि जो काम 50 लाख रुपए में होना है, वो काम आप 40 लाख रुपए में करके देना चाहते हो, तो काम की क्वालिटी कैसी होगी आप समझ सकते हो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 कामों में से 12 कामों में टेंडर डाले और उनका प्रोग्राम यह था कि बिलो यानी कम पैसे, कम रकम का टेंडर डाला जाए और वर्क ऑर्डर लेकर के अपनी एजेंसी पर काम ना किया जाए। और उसकी मिसाल ये है कि हमने 20 लाख रुपए का एक काम उनको दिया था दरेगांव के ऊपर सर्कल बनाने का, जिसको 4 साल का अरसा गुजर गया। उन्होंने 20 लाख रुपए का ये टेंडर वर्क ऑर्डर करा करके ले लिया। आज तक जो है उन्होंने दरेगांव सर्कल का काम नहीं किया और उनका प्रोग्राम यही है कि एमएलए फंड के अंदर 12 कामों का टेंडर डाल करके ये काम आपके वार्ड में होना है, इन कामों को होने से रोका जाए। उन्होंने ये काम किया। जब मैंने उसमें एक लेटर दिया तो मेरे लेटर देने के बाद जो है वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में जाने की वजह से मेरा वो 5 करोड़ रुपए का 24 काम रुका हुआ है। 9 फरवरी को उसकी तारीख है और 9 फरवरी को कोर्ट से क्या फैसला होता है, फैसला होने के बाद समझ में आएगा। अगर वो फैसला हमारे हक में होगा तो वो 24 काम होंगे और अगर फैसला होने में ताखीर हुई तो ये 24 के 24 काम नहीं होने की शक्ल में पेंडिंग पड़े रहेंगे और जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक्त तक ये काम रुका रहेगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि नदी के उस तरफ बहुत काम होता है और नदी के इस तरफ काम नहीं होता है, तो मैं ये आप वाजे कर देना चाहता हूं कि नदी के उस तरफ
अगर कोई लीडर काम के लिए कोई फंड लाता है तो दूसरे लीडर लोग उस काम को रोकते नहीं है, वो उससे ज्यादा फंड लाने की कोशिश करते हैं और उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और एक काम अगर मंजूर हो गया तो सब उसको सपोर्ट करते हैं, काम को रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। और नदी के इस तरफ का तो बाबा आदम ही निराला है। अव्वल तो फंड लाने की कोशिश करो तो उसमें रुकावट डाली जाती है कि फंड ना मिले, और अगर फंड मिल गया तो फंड मिल जाने के बाद शहर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये फंड हम लाए। जैसे अजीज कल्लू स्टेडियम में 2 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम का फंड मंजूर हुआ, जिनकी औकात 2 लाख रुपए की नहीं है, वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए का फंड हम लेकर के आए। आप अगर 2 करोड़ रुपए का फंड लाए थे तो जिस क्रिकेट ग्राउंड पर आप अपने मन पसंदीदा खेल खेलते हो तो आपको वहां गैलरी बना लेना था, क्या जरूरत थी इंडोर स्टेडियम बनाने की। तो दूसरे के फंड को अपना फंड बताना, जैसे माजी में मैं कहा करता था कि काम होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम भी साहिबे औलाद हैं, किसी के खूबसूरत बच्चे को बाजू में खड़े कर लेते हैं या उसके बाजू में जाके खड़े होकर के उसके सर पर हाथ रखकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा बेटा है। ये हाल हमारे नदी के इस तरफ का है। अव्वल तो फंड लाया नहीं जाता, आता है तो उसको रोकने की, खराब करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के हालात है। आज इस वक्त हम लोग सलाम चाचा रोड को यहाँ एक काम का आगाज होगा, आगे शबे बारात है और फिर रमजानुल मुबारक है। अभी मंजूर सेठ बोल रहे थे कि यही वो रोड है जिससे जनाजे आयशा नगर कब्रिस्तान जाते हैं, इसलिए इसकी तामीर जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग ठेकेदार से बातचीत करके इस तरह काम करेंगे कि इस इलाके के लोगों को कम से कम तकलीफ हो और जल्द से जल्द ये काम हो जाए। आज इस वक्त तो हम लोग इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह करने के बाद पूरी जानकारी, पूरी मालूमात लेंगे। आगे शबे बारात है, रमजानुल मुबारक का मौका है, इसी रोड के ऊपर जो है सहरी और इफ्तारी के सामान भी गालिबन बिकते हैं। अहलिया ने महल्ला को तकलीफ ना हो, हम ठेकेदार से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इस रोड के ताल्लुक से पूरा प्रोग्राम मालूम करेंगे। शबे बारात और रमजान को पेश नजर रखकर अगर शबे बारात से पहले ये काम होता होगा तो ये काम शबे बारात से पहले करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस काम में ताखीर होने का अंदेशा होगा तो हम महल्ले के जिम्मेदारों से मशवरा करेंगे कि इस काम को हम कब शुरू करें। महल्ले के लोगों के मशवरे के बाद इंशाअल्लाह इस काम को हम शुरू करेंगे।